इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, मेन मेमोरी भी कहते हैं। नवंबर 2020 में विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन बी, 12वां। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक या कह सकते हैं उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, निकोटीन। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सवाना कहते हैं। महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए, बहुधान्यक के रूप में। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए खालिस्तान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए, बाबा रामदेव। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है ऑप्शन ए, ब्लैक होल। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, तो उसे सीटी की आवाज़ कैसी लगेगी? ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। वर्ष 1966, जब वर्ष 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है ऑप्शन सी, खगोलीय दूरी का। ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है? तो ऑप्शन डी, बीरभान। बनता है, लाट की मस्जिद अवस्थित है। तो लाट की मस्जिद अवस्थित है ऑप्शन ए, हिसार में। बाग और फुलकारी का संयोजन खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, फाग कहलाता है। ऑरलैंडो ओपन 2020 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भाग लिया था तथा उपविजेता बना? तो ये बना था प्रजनेश गुणेश्वरन। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन ए, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। तो क्या नाम है? ऑप्शन सी, कल्लर। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? ऑप्शन बी, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? ऑप्शन बी, रोहतक से रेवाड़ी। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो काबुली बाग मस्जिद स्थित है ऑप्शन ए, पानीपत। हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन बी, पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा बंधी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य यहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन ए, सुल्तानपुर। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार, तो ऑप्शन सी, परिवर्ती होता है।
देखिए अगला है, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, तो जैसे पेन संबंधित होगा, तो पेन किससे संबंधित होगा? स्टेशनरी से संबंधित होगा। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए करनाल। हरियाणा में लिबर्टी जूते जूते जो हैं कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं ऑप्शन डी करनाल में। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी एंजाइम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा। लोहे में जंग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल की। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? तो ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर। तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य में पाइपलाइन बनाई गई थी? तो ऑप्शन सी असोम में बनाई गई थी। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा ने भारतीय सेना में वर्ष 2021 में कैप्टन बनी है? तो ऑप्शन ए कैथल। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन बनता है खालिस्तान देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी हरियाणा। शेख चिल्ली का मकबरा राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य मतलब राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है थानेसर। निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है ऑक्सिन। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1997। अगला है सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके उद्योग हैं, सूची 2 में क्षेत्र हैं, कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला देखिए, पहला है मूलभूत उद्योग, इसका हो जाएगा पेट्रोलियम। फिर है सामरिक उद्योग, इसका हो जाएगा शस्त्र और गोला बारूद। क्रांतिक उद्योग, ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल। और माल आधारित उद्योग, ये हो जाएगा उर्वरक। है विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले खालिस्तान पहले भारतीय पहलवान हैं? तो ऑप्शन सी बजरंग पुनिया। दिव्यावदान के किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा है? तो ऑप्शन डी रोहतक। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या होता है? मेन रीज़न इसका होता है ऑप्शन डी अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन ए देसी गाय। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो ऑप्शन बी गोंड समुदाय। निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? तो गोपालगिरी का दुर्ग। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है ये किसका रहा है? तो बीएन चक्रवर्ती। अगला है सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो केरोसिन या कह सकते हैं मिट्टी का तेल। सुमेलित करना आपको, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इब्राहिम सूरी का मकबरा हो जाएगा नारनौल। अगला है परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद हिफर बीमारी। इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा। पहला है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। अगला क्वेश्चन बनता है धुआं है, तो धुआं क्या होता है? धुआं आपका होता है ऑप्शन बी कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन होता है धुआं।
हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन सी झज्जर। अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो आम के लिए। सुमेलित करना है, सूची 1 में कलाकार हैं, सूची 2 में कला रूप हैं और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका हो जाएगा सरोद। सरोद बाहन, सरोद बादन। फिर है हेमा मालिनी, इनका हो जाएगा भरतनाट्यम। विरजू महाराज का हो जाएगा चौथे से कथक नृत्य। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये हो जाएगा संतूर। अगला है हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी श्री बाबू स्वरूप। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? तो पानीपत किस मंडल के अधीन आता है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है, तो ऑप्शन है अम्बाला में। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। राज्य के अम्बाला जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।